Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश वर्ड्स साथ ही साथ उनके synonyms which will help you a lot in your English speaking journey. Abandon. Abandon यानी त्याग देना या फिर छोड़ देना. To leave somebody, someone or to give up something is what we call abandon. For example, कप्तान ने डूबते जहाज को छोड़ने का फैसला किया. The captain decided to abandon the sinking ship. Alright, चलिए सीखते हैं abandon के पर्यायवाची synonyms. Okay, first one we have forsake. Forsake. Then we have relinquish. Relinquish. And then desert. इन तीनों का ही मतलब होता है सदा सदा के लिए छोड़ देना या त्याग कर देना. ओके, डेजर्ट. अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे. तो डेजर्ट का मतलब भी वही होता है कि त्याग देना या छोड़ देना या फिर किनारा कर देना. जैसे कि आई डेजर्टेड बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट. मैंने किनारा कर लिया क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहता था. शी डेजर्टेड मी यानी उसने मुझे छोड़ दिया या फिर मुझसे किनारा कर लिया. तो हम डेजर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू से दैट आई लेफ्ट समथिंग या आई लेफ्ट समवन. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ बेनिफिशियल. बेनिफिशियल इसका मतलब होता है लाभकारी या फ़ायदेमंद, जिससे हमें फ़ायदा हो. ठीक है, बेनिफिट उसे हम बेनिफिशियल कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नियमित व्यायाम यानी रेगुलर व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. Regular exercise is beneficial for health. Regular exercise is beneficial for health. चलिए देखते हैं beneficial के synonyms. Advantageous, favorable and profitable. तीनों का ही मतलब होता है लाभकारी या फ़ायदेमंद. Advantageous यानी जिससे हमें advantage हो, जिससे हमें लाभ हो. Favorable, ठीक है. Profitable, ये तीनों ही सिनोनिम है बेनिफिशियल के, जिन्हें आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं इन योर कॉन्वर्सेशन. करेज. करेज बहुत ही कॉमन वर्ड है. इसका मतलब होता है साहस या फिर वीरता. यूज़ करते हैं एग्जाम्पल में. सैनिक ने युद्ध क्षेत्र में महान साहस दिखाया. द सोल्जर शोड ग्रेट करेज इन द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड यानी जहाँ युद्ध का मैदान हो, उसे हम बैटल फील्ड कहते हैं इंग्लिश में. द सोल्जर शोड ग्रेट करेज इन द बैटल फील्ड. चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं. ब्रेवरी, वेलोर, फियरलेसनेस. आई एम श्योर आपने ब्रेव सुना है. ब्रेव कौन होता है? जो साहसी होता है, वीर होता है. और ब्रेवरी यानी साहस या वीरता. वेलोर जिसमें हीरोइक स्ट्रेंथ हो, ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेशन हो लड़ने की, ठीक है, साहस, वीर. और फियरलेसनेस होती है जिसमें कोई डर ना हो, ठीक है, फियरलेसनेस. देन वी हैव डेंजरस. डेंजरस यानी खतरनाक. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई एक खतरनाक साहसिक कार्य है. Climbing Mount Everest is a dangerous adventure. Climbing Mount Everest is a dangerous adventure. Okay? Dangerous. चलिए सीखते हैं इसके कुछ synonym. हमारा पहला synonym है perilous. Perilous. Hazardous. And then risky. इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब होता है ऐसा काम जो जोखिम भरा हो, ठीक है, खतरनाक हो. आप डेंजरस की जगह इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं. आई होप आपने ये सीख लिए होंगे. चलिए सीखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड को. गेन. गेन यानी प्राप्त करना या फिर किसी चीज़ को पा लेना. फॉर एग्जाम्पल, कड़ी मेहनत हमेशा लाभ दिलाती है. हार्ड वर्क always leads to gains. Hard work always leads to gains. Alright? चलिए सीखते हैं इसके synonym. Acquire, obtain,
procure। इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं gain की जगह। ओके इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना। ओके procure यानी किसी चीज़ को कठिनाई से, डिफ़िकल्टी के साथ अचीव करना, उसे हम procure कहते हैं। जैसे कि I procured 2 tickets for the concert। इसका मतलब है मुझे कॉन्सर्ट के लिए जो 2 टिकट हैं वो बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई। ओके procure यानी to gain something with great difficulty। Then we have honest। honest it's really common। इसका मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। फॉर एग्जाम्पल एक ईमानदार व्यक्ति को हर कोई सम्मान देता है। An honest person is respected by everyone। चलिए सीखते हैं इसके पर्यायवाची। ऑनेस्ट की जगह हम कह सकते हैं ट्रुथफुल, अपराइट, सिंसियर। ट्रुथफुल यानी सच कहने वाला, जो कोई सच्चा इंसान हो। अपराइट यानी जो ईमानदार हो, जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो। और सिंसियर जिसमें कोई दिखावटपन ना हो, जो प्रिटेंड ना करता हो सिर्फ अच्छा लगने के लिए, जो बोलता है वही करता है, वास्तविक इंसान हो, उसे हम सिंसियर कहते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं ऑनेस्ट की जगह। Well, this was all for today's video. I hope you got to learn something new. I'll be back with a new video soon. Till then, you guys take care and keep learning.